वासम करोति वासु। जो सब में बस रहे हैं वे वासुदेव परमात्मा। श्री हरि। जब जब जगत में व्यवस्था लड़खड़ाने लगती है तब तब वो वासुदेव सब में बसते हुए भी विशेष अवतरण कर लेते हैं। उसे कहते हैं अवतार। अवतरति इति अवतार। जो सर्वेश्वर परमेश्वर आप्त काम होते हुए भी हजारों लाखों के दिलों की पुकार से प्रसन्न होकर उस समय के अनुरूप नर्तन धारण कर ले, उसे अवतार कहते हैं। अवतरति इति अवतार। संसार की चीजें इतनी बेवफा है कि वो आपको पहचानती नहीं। मकान, दुकान, गहने गांठे, रुपए, पैसे मनुष्य को नहीं पहचानते। मनुष्य चिल्लाता है कि ये मेरा मेरा मेरा, लेकिन अंत में वो आपको पहचानते नहीं, ये पक्की बात। और भगवान आपको अपनत्व से कभी भूलते नहीं। तुम हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों जन्मों से उस पिया को भूले हुए हो, लेकिन वे तुम्हें मनुष्य देह में भेजकर चुटकी दुख की डाल देते, चुटकी विवेक की डाल देते, जरा सा वैराग्य डाल देते, जरा सा प्रेम की मांग डाल देते। फिर तुमको सब कुछ मिलने के बाद भी इन वस्तुओं में फंसने का अवसर सदा नहीं मिलता। कितना भी आप सुख संपदा से अपने को सुखी माने, लेकिन कहीं न कहीं चुटकी दुख की होगी, विवेक की होगी कि आखिर ये मोटर बंगले गाड़ी वही कब तक। विवेक की चुटकी होगी। कहीं न कहीं या बेटा आपका बेवफा होगा, या तो पत्नी, या तो मैनेजर, या तो इनकम टैक्स का प्रॉब्लम। कुछ न कुछ भगवान ने दे दिया ताकि ये मुझे भूला हुआ मेरे पास आने की क्षमता लेकर भेजता हूँ। तो किसी संत साधु, किसी उत्सव आदि के पर्व के निमित्त ये मेरी खबरें सुनकर मेरा लाल मुझे आत्मा तक पहुँचे, ये उसकी कितनी करुणा कृपा। अगर श्री कृष्ण अवतरण नहीं होता धरती पे तो भारतवासी जैसे विदेशी बेचारे रात को अनिद्रा के रोग से छटपटाकर इंजेक्शन और कैप्सूल खाने के बावजूद भी ठीक से नींद नहीं ले पाते। और इतनी सुविधाएं और कायदे व्यवस्था की सुंदर व्यवस्था होने पर भी जीवन में कोई गीत नहीं, कोई संगीत नहीं, कोई माधुर्य नहीं। हाँ, डिस्को बिस्को है, वाइन है, संभोग है, और संभोग से समाधि बकने वाले फ्राइड का मनोविज्ञान है। लेकिन यहाँ परमात्मा की प्रीति से समाधि ये भारतीय अवतारों की लीला है। गोपी, गो माना इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा जो परमात्मा के सुख को पीने का सौभाग्य पाए उसे गोपी कहते हैं। योगी समाधि करते तब परमात्मा का माधुर्य, आनंद और अपनत्व महसूस करते हैं। लेकिन ये पगली क्या करती है? कृष्ण हमें छूना नहीं, हमारे नजीक मत आना। क्यों भाई, क्या गलती की, क्या पाप किया? ओहो, ऋषभासुर को मार के आए। भले वो असुर था लेकिन ऋषभ का बैल का रूप लेके आया था, उसको मार कर आए हो और फिर हमारे नजदीक आते हो। तुम अशुद्ध हो। क्या ताकत है गोपियों के प्रेम में, क्या सामर्थ्य इस जीव के अंदर के। त्रिभुवन पति को बोले दूर हटो, छू, हमें छूना मत। राधा रानी देख रही कि क्या बोलती है।
कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे कि बाबा आखिर क्या गलती हुई, माफ करो। कैसा है वो अवतार? तुम्हारे हीरा मोती तुम्हारे आगे हाथ जोड़ेंगे, माफ करो सेठ, क्यों हमको छोड़ जाते हो? तुम्हारी बेवफा चीजा क्या आपको पूछेंगी क्या तुम क्यों हमारा त्याग करते हो? श्री कृष्ण कहते कि आप बाबा मुझे क्यों त्यागते हो? गोपियां कहती है कि तुम ऋषभासुर को मार के आए हो, भले उसकी मुराद खराब हो, असुर था लेकिन ऋषभ गाय का बालक, ऋषभ गाय से ही तो पैदा होता है बैल, तो क्या करें? बोले प्रायश्चित करो। होए होए, कहां तो जन्मों जन्मों से भटकता हुआ जीव और कहां विश्वनीयता ईश्वर को कह के आए दूर हटो। ये ताकत तुम्हारे भारतीय प्रेमा भक्ति में और वेदांत के माधुर्य में है, योग के सामर्थ्य, छूना मत। तो बाबा क्या गलती हो गई? कि गलती हो गई ऋषभासुर को मार के आए हो, तुम अभी अपवित्र हो, तो बताओ उपाय, तुम बताओ क्या करें? 68 तीर्थों में जाओ, नहाओ, फिर हमारे निकट आओ। कृष्ण चले तैयार होके, चलो भाई। राधा रानी कहती ठहरो ठहरो, पगलियां क्या कर रहे हो? अपने आप विरह मोल रहे हो। आंखों से पिए बिना, कानों से पिए बिना जिस पिया से रह नहीं पाती हो पिया के बगैर, उस पिया को 68 तीर्थों के लिए भेज रहे, तो तुम्हारा क्या हालत होगी और मेरी क्या होगी? बोले कुछ भी हो, ये तो शास्त्र का नियम है। कृष्ण चलने को तैयार हुए, राधा रानी ने गोता मारा कृष्ण तत्व में, जहां योगी लोग रहस्य ले आते। ठहरो ठहरो कन्हैया ठहरो, मैं 68 तीर्थों को अपने योग बल से यहां बुला लेती हूं। राधा रानी ने कुंड खोदना शुरू किया। कृष्ण कहते तुम खोदती हो तो मैं चुप कैसे रहूं? वो थोड़ा बंसी से तो थोड़ा कैसे अपना कुंड बनाया, 68 तीर्थों का आवाहन किया और जल उसमें भरा गया। कृष्ण उसमें नहाने को तैयार होते, प्रायश्चित करने को। वो प्रेमा भक्ति की मूर्तियां गोपी कहती कि वो इतना भी ख्याल नहीं है, अकेले ना हो गए, सजोड़े होकर ना हो, अर्धांगिनी सहित ना हो। अर्धांगिनी सहित श्री कृष्ण और राधा नहाने जाते कि रुको रुको, राधा ने कुंड बनाया, पहले उसमें तुम गोता मारो। क्या है प्रेम में ताकत? राधा रानी के कुंड में गोता मारते, फिर कृष्ण कुंड में गोता मारते, और 68 तीर्थों में 68 बार गोते लगवाती। बोले हाँ अब तुम पवित्र हुए हो। प्रेम में क्या ताकत है कि पवित्र करने वालों को भी पवित्र कर देता है। मैं आपको एक सलाह देता हूं, नहीं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप सुबह जब उठे न, तो इस अवतार को आप पूजे, ये मैं नहीं कहता। इस प्रेमा अवतार की जय बोले ये भी नहीं कहता। आप भले उसको गाली दे दो, मैं जानता हूं उसका स्वभाव, भले उससे उठ बैठ कराओ या उखली से बांधो, फिर भी वो यशोदा का तो मंगल कार्य तो तुम्हारा अहित कैसे करेगा? वो प्यारा कन्हैया कैसा है वो तो वही जाने, थोड़ा थोड़ा भक्त और संत जाने। श्री कृष्ण सुबह उठकर जो करते थे आप उनकी नकल तो करो। अरे कृष्ण की नकल में भी कृष्ण तत्व तुम्हारा उभरेगा। श्री कृष्ण नींद में से उठते शांत होकर अपने स्वभाव में बैठ जाते। हर मनुष्य का अपना स्वभाव, आत्म स्वभाव, शांत स्वभाव है। काम करने के पहले शांति होती है, काम करने के बाद शांति होती। तो काम भी आप परम शांति पाने के लिए करते, चाहे कोई भी काम हो। श्री कृष्ण अपने शांत स्वभाव में थोड़ा विश्रांति करते और सोचते कि दिखने वाला शरीर
और संसार बदलता है, लेकिन देखने वाला मैं अमर आत्मा हूं। इस मोह माया और क्रियाकलाप का मुझ चैतन्य पर कोई असर नहीं होता। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त पर अपने आत्म स्वभाव का श्री कृष्ण अमृत पान करते थे। फिर श्री कृष्ण सोचते थे कि आज के दिन मुझे क्या क्या शुभ कर्म करने। फलाने ब्राह्मण को इतनी गौएं देना उचित है, फलाने ब्राह्मणों के समाज को इतनी गौएं भेज दे और गौओं के सींगों पर ये लगा दिया जाए और साथ में ये दक्षिणा हो। सुबह सुबह शुभ करने का कर लेते थे। अब आपको मैं बोलूं कि गौएं भेजने का सोचो तो अनुचित होगा, फिर भी कुछ तो सोचो। सुबह सुबह आप उठो, थोड़े शांत रहो, 2 बर्तन पड़े रहे बिस्तर के पास, खटिया के पलंग के पास। एक में अनाज, चाहे चावल हो, चाहे कोई अनाज हो, चाहे कोई प्रिय तुम्हारी वस्तु। दूसरा बर्तन खाली, 4 दाने चने के, 4 दाने जौ के, तिल के, जो आपको दे। श्री कृष्ण अर्पण, समाज रूपी कृष्ण की सेवा में लगे। फिर चाहे वो 4 दाने पक्षियों को डाल दो, कीड़ियों को डाल दो, कहीं आप उसका सत उपयोग करो। सत का मतलब है सत्य स्वरूप, ईश्वर की प्रीति के लिए आप देना शुरू करो। सुबह 4 दाने तो आप दे सकते हैं। अगर 4 दाने गिनकर भी नहीं डाले तो आप 3 दाने डाल दीजिए। नहीं, आप इतने कंजूस और इतने कंगाल नहीं है। आप तो मुट्ठी भरकर भी डाल दोगे, 2 मुट्ठियां भी डाल दोगे, 4 पैसे ही डाल दो, 4 दाने ही डाल दो। ईश्वर प्रीति अर्थ है प्रेमी है पिया, तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए तेरे को अर्पण करता हूं। मुझे लगता है कि बड़ा मंगल होगा। फिर 4 मिनट आप शांत बैठ जाओ। घर में कलह, नौकरी में प्रॉब्लम, शरीर में बीमारी, अथवा उसका उपाय क्या? इन 3 प्रश्नों का उपाय क्या? 1-1 मिनट 3 प्रश्नों पर निगाह डालो और चौथे मिनट में उसका समाधान अंदर से जो आएगा वो आपको दिन भर तो क्या वर्षों भर मदद करेगा। इस प्रकार का प्रयोग आप करें तो आपको बहुत लाभ होगा। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। फिर क्या करोगे? है तो दोनों हाथ उसी के, सारा शरीर जीवन उसी का है, लेकिन हम बेईमानी करते कि ये मैं हूं और ये मेरा है। कम से कम सुबह बेईमानी का हिस्सा आधा कर दो। 1 हाथ उस प्यारे का और 1 हाथ मेरा, मिला दे हाथ। 7 फेरे फिरने वाली शादियां तलाक में बदलती है, झगड़े होते, एक दूसरे को छोड़ के मरते। सरदार 4 फेरे फिरते फिर भी शादियों में झगड़े होंदे सी और सरदारनी मायके जांदी सी, अथवा तो एक दूसरे को छोड़ के भगवान के पास जांदी सी सरदारनी, नहीं तो सरदार। लवर या तो लवरी एक दूसरे को छोड़ के चले जाते। रजिस्टर मैरिज भी अंत में तो बिछोड़ा है। 4 फेरे वाला शादियों सरदारों का मैरिज भी अंत में बिछोड़ा है। 7 फेरे वालों के मैरिज भी अंत में बिछोड़ा है। एक हाथ तेरा, दूसरा मेरा, बिन फेरे हम तेरे, बिन फेरे हम तेरे। हजारों शरीर मिले लेकिन मर गए, तू नहीं मिटा मेरे से। हजारों पिता मिले, माताएं मिली, पति मिले, पत्नियां मिली, मित्र मिले, धन दौलत मिली, लेकिन ये हृदय रूपी समुद्र में तो कभी क्या मंथन, कभी क्या मंथन, कभी लक्ष्मी अर्थात धन उभरा तो कभी ऐरावत तोड़ फोड़ वाला आया, तो कभी उच्च श्रवा के वह बैत दिखाई दी, तो कभी विष निकला, तो कभी चंद्र जैसी शीतलता। ये तो आए और गए, लेकिन उसको देखने वाला तू और मैं वही के वही। मेरे प्रभु मेरे देव, बिन फेरे हम तेरे, मेरे कृष्णा, मेरे श्यामा, मेरे रामा, मेरे आत्मदेवा, मेरे गुरुदेवा, जो भी नाम उसका रख दो।
आप सुबह सुबह उठते हस्त मिलाप कर लीजिए, आपकी सुबह बहुत सुहावनी हो जाएगी, आपका दिन सुहावना हो जाएगा, आपका मन सुहावना हो जाएगा, आपकी मति सुहावनी हो जाएगी, आपकी गति सुहावनी हो जाएगी, आप ऊंची गति करेंगे। आप फिर शराब कबाब या संसार में पच मरने वाला व्यवहार करेंगे तो वो टोकेगा, वो रोकेगा और आप रुक जाएंगे। एक बार नहीं रुकेंगे तो दूसरी बार रोकेगा, टोकेगा। अगर नहीं रुकते तो वो फिर आपको कोई थोड़ा बहुत, जैसे माँ बच्चा नहीं मानता, बच्ची नहीं मानती प्यार से, तो फिर माँ और बाप और हितैषी कड़ा कदम उठाते हैं। तो भगवान की कृपा करने की दो रीत है, एक दया और दूसरी कृपा। जैसे बच्चे को सुख सुविधाओं का ख्याल रख के व्यवहार करते माता पिता, वो उनकी दया है। और बच्चा बच्ची निरंकुश हो जाते तो माँ बाप उसके साथ कड़क व्यवहार करते हैं, ये उनकी कृपा है। तो माँ बाप जैसे कठोर होते हैं तो ये उनका हेतु उद्देश्य बालक के मंगल का होता है। और माँ बाप अगर मधुरता का व्यवहार करते तब भी उनका हेतु उद्देश्य उन्नति का होता है। एक लड़का अच्छा आज्ञाकारी है, पढ़ता है, अच्छा करके आया है, तो माँ बाप उसको कुछ अच्छी चीज दे देते। दूसरा लड़का ऐसा ही है तो उसको नहीं देते और उसको डांट दिखाते है। तो दोनों के हृदय में, दोनों के लिए हृदय में जगह वैसे की वैसी है। हो सकता है कि माँ बाप राग द्वेष के अधीन, अज्ञानता के अधीन बच्चे को न समझ पाए, लेकिन परमात्मा के पास वो अज्ञान और राग द्वेष नहीं है। परमात्मा हमारे माँ बाप से भी ज्यादा कुशल कलाकार है। माँ बाप तो अभी हुए 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल से, लेकिन वो माँ बाप तो सदियों का है। आपके सूक्ष्म शरीर की रग रग जानता है। आपका किस वक्त कहाँ कैसे मंगल होगा आप नहीं जानते, वो जानते। उस जाननहार को कह दो कि प्रभु तेरा बाणा मीठा लागे, जो तिद भावे सो भली कार। आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, बस आप उसी की शरण, रोज ऐसे ही शरण जाओ। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आए तब जाए, तो ऑफिसर समझते हैं तो स्वार्थी है। आप उस ऑफिसर से मिलते जुलते रहो, तभी कुछ प्रॉब्लम आए तो वो ऑफिसर उस प्रॉब्लम को सुनता है, दूर भी करने को अपना सहानुभूति देता है। ऐसे ही आप परमात्मा से रोज प्रीति करते जाए। कभी कोई कष्ट विघ्न बाधा आए तो उसे प्रेम से कह दीजिए कि प्रभु अब ऐसा है, लेकिन जो काम आप कर सकते हैं वो जरा जरा काम उसे मत बताइए। बैलगाड़ी फंस गई, छकड़ा फंस गया, जय जय हनुमान ज्ञान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, बैलगाड़ी निकलवाओ निकलवाओ, बैठा रहा, रात हो गई। भूखा और प्यासा उपवास से जरा मन और प्राण शुद्ध होते, पुकार पहुंची। हनुमान जी ने देखा कि मूर्ख भक्त बैलगाड़ी निकलवाने के लिए उसमें बल है, फिर भी आए और पीछे से गोड्डा मारा कि यार मूर्ख, अपना बैल जोड़ दे और चाक को, चक्के को बल लगा, निकाल। जरा जरा बात में पराधीन होता है। हनुमान जी ने बैलगाड़ी नहीं निकाल दी, लेकिन बैलगाड़ी निकालने का पुरुषार्थ दे दिया। ऐसे कभी कभी आप जरा जरा बात में पुकारोगे तो वो नहीं करेगा, लेकिन उस जरा जरा बात को पैरों तले कुचलने की आपको पुरुषार्थ की रीत भात बता देगा। ये भी उसकी कृपा है। तो जब जब जहां जहां जरूरत पड़ती है, जिस लीला की वो भगवान करने में समर्थ है। प्रेम की जरूरत पड़ी तो प्रेमा अवतार, मर्यादा की जरूरत पड़ी तो रामा अवतार, ज्ञान की जरूरत पड़ी तो कपिल अवतार। ऐसे ही कहीं कहीं कोई कोई अवतार धारण करके परमात्मा इस धरती के जीवों को अपने आनंद स्वभाव में जगाने के लिए पधारते रहते।
अभी भी आपके हृदय में उसकी कृपा का अवतरण हुआ है, उसकी सूझबूझ का अवतरण हुआ। आप बारिश में भीगते हुए भी घंटों भर पलके बिछाकर बैठे हैं संत दर्शन और प्रभु के सत्संग के लिए। ये उसकी कृपा का अवतरण और दया का प्रकाश नहीं तो क्या है? नहीं तो व्यस्त सुरती लाले और दूसरे कोई मद्रास से आए, कोई कलकत्ता से आके बैठे, कोई कहीं से आके बैठे, क्या आपके पास काम नहीं? काम तो बहुत है, लेकिन ये सारे काम निकम्मे बना देगी मौत। आज वो काम कर रहे हैं कि मौत का बाप भी इस पुण्य को, इस ज्ञान को छीन नहीं सकता। तो ऐसी सूझबूझ तुम्हारी बुद्धि में आए, उसके पीछे किसका हाथ है? गांधी जी की प्रार्थना ने गांधी जी को इतना परमात्मा का हाथ का पद पद पे सहयोग दिया कि निहत्थे गांधी ने क्रूर हत्यारों, अंग्रेज क्रूर हथियार वालों को भी यहां से रवाना कर दिया। आपके अंतर आत्मा में बड़ा बल है, प्रार्थना और उपवास में बड़ा बल है, आपका प्रेमा भक्ति में बड़ा बल है। आपका हृदय रूपी समुद्र मंथन होता रहता है, कभी धन रूपी लक्ष्मी रूपी समुद्र से निकलती है, तो कभी ललना का सौंदर्य याद आता है, तो कभी हलाहल शराब प्यारा लगता है, तो कभी ऐरावत निकलता है अर्थात दबाओ दमन करो, कभी शंख निकलता है, गर्जना निकलती है, तो कभी प्रेम की प्यास निकलती है, कभी चंद्र जैसी शीतलता, तो कभी महाराज दैत्यों जैसी असुर वृत्ति। न जाने तुम्हारे हृदय रूपी समुद्र से क्या क्या निकलता रहता है। ये सब निकलते निकलते आपके हृदय की पुकार हो कि हृदयेश्वर अब तेरे गीत गूंजे, तेरी प्रार्थना निकले, तेरा प्रेम निकले और तू प्रकट हो जा, ताकि हमारे हृदय रूपी समुद्र से अमृत प्रगटे, आत्म अमृत प्रगटे, कृष्ण अमृत प्रगटे। आप संसार में तपने के लिए नहीं आए, आप संसार की चीजें इकट्ठी करते करते मजूर होकर मरने के लिए नहीं आए। आप संसार में संसार के स्वामी के आनंद को, संसार के स्वामी के माधुर्य को, संसार के स्वामी के सुख को, संसार के स्वामी को अपने आत्म रूप से जानकर सदा के लिए मुक्त होने के लिए आपका ये जन्म है। इस बात को पक्का कर लेना। नमः, हम उसे नमन करते हैं भगवते, जो भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण, भगवान राम, भगवान कई रूपों में प्रकट भी होते हैं। ओम नमो भगवते, प्रकट तो होते फिर भी सब में वैसे के वैसे व्याप्त भी है। जैसे कई तरंगों में पानी प्रकट होता है, फिर भी समुद्र का पानी सब जगह व्याप्त है। कई लहर और बुलबुलों में पानी उछलता है, फिर भी गहराई में भी तो वही पानी है। ऐसे वो परमात्मा वासुदेव, कहीं तेजस्वियों में तेज, तपस्वियों में तप, योगियों में योग सामर्थ्य, भक्तों में भक्ति रस से छलकता है। लेकिन वही का वही हमारे में भी शांत रूप से व्याप रहा है। हम उस परमात्मा की शांति में शांत हो रहे, उस मधुमय में हम मधुमय हो रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 शांति और माधुरी बढ़ रहा है।
वासुदेव में विश्रांति मिल रही है। ओम नमो भगवते वासुदेव। वही वासुदेव कृष्ण होकर आए, वही वासुदेव राम होकर आए, वही वासुदेव हमारे नन्हे मुन्ने होकर आते, वही वासुदेव गुरु होकर आते, वही वासुदेव मित्र होकर आते, वही वासुदेव अनेक रूपों में अपनी लीला करते हैं। वासुदेवाय। सभी वासुदेव की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। मारा वालुड़ा, मेरे वासुदेव, मेरे परमात्मा। आओ नर नारी का तू अयन नारायण, नारायण नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति, ओम शांति, ओम आनंद। आज पावन पर्व है। एक एकादशी से लाखों पाप नष्ट होते हैं, लेकिन एक जन्माष्टमी का व्रत हजारों एकादशी रखने के पुण्य की बराबरी का है। एकादशी के दिन जो संयम होता है, उससे ज्यादा संयम जन्माष्टमी को होना चाहिए। बाजारू वस्तु तो वैसे भी साधक के लिए विष है, लेकिन एक जन्माष्टमी के दिन तो चटोरापन, चाय, नाश्ता या इधर उधर का कचरा अपने श्रीमुख में ना डाले। आज तो उपवास का आत्मिक अमृत पान करे। उपमाना नजीक आसमाना आना। अन्न जल तो रोज खाते पीते रहते, आप परमात्मा का रस ही पिए। अपने आम को खाकर समाप्त कर दे। ओम नमो भगवते वासुदेव। जरा जरा बात में, संसारी जरा जरा दुखों में, संसारी जरा जरा विघ्न बाधाओं में डर जाना, ये दुखों को बल देना है और अपने को दबोचना है। जब भी दुख कष्ट आए, लंबा श्वास लिया। दुख और कष्ट आए तो शरीर को और मन को आए। मेरा आत्मा तो करोड़ों मौतों के बाद भी मौजूद है। करोड़ों कष्टों के बाद भी मेरा आत्मा परमात्मा मेरे साथ है, ज्यों का त्यों है। ओहो के क्या होगा। ओम ओम ओम। जीवन रसायन पुस्तक स्टॉल पर होगी तो ठीक है, नहीं तो कहीं भी आश्रम से मंगवा लेना। जीवन रसायन हिंदी में भी है, गुजराती में थोड़ा सा पढ़ा। ओम 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 ओम। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री दुख हरताय नमः। ओम श्री सामर्थ्य भरताय नमः। ओम अमृत रूपाय नमः।
ओम आनंद रूपाय नमः। ओम 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 दुख हरताय नमः। ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 दुख हरताय नमः। ओम अंतर्यामी परमात्मने नमः। हरि ओम 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 ओम। कितने भी दुखी हो, ये प्रयोग करने से बहुत लाभ होता है। ओम 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 ओम। दुख हरता तुम मेरे साथ है और मैं दुखी मैं बहिर्मुख था, इसीलिए ज्ञानदाता मेरे साथ है और मैं परेशान ना। मेरे प्रभु, मैं तुझसे दूर जाता हूं तो परेशान होता हूं, दुखी होता हूं, और तेरे निकट आता हूं तो परेशानी और दुख तू हरता है, सुख भरता है। ए दुख हरता सुख भरता, तेरी जय हो। ए माधुर्य भरता दुख हरता, हरि 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 ओम गुरु 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 ओम ओम। इतने दुख आ गए तो क्या कर लिया, इतने जन्म और मौत आए तो क्या कर लिया, अब क्या हो जाएगा। शरीर तो मरने वाला है और अब मैं आत्मा तेरा हूं, परमात्मा का मेरा और तेरा, बिन फेरे हम तेरे। आज जन्माष्टमी का, कृष्ण प्रागट्य का पावन दिवस है। एकादशी रखने से हजारों लाखों पाप नष्ट होते हैं, भगवान की प्रसन्नता मिलती है, आयु आरोग्य पुष्टि होती है। लेकिन एकादशी से जो पुण्य होता है उससे कई गुना अधिक जन्माष्टमी के उपवास का पुण्य होता है, और उपवास का जो पुण्य होता है उससे कई गुना अधिक महा उपवास का लाभ होता है। ये ध्यान महा उपवास है। उपमाना समीप, वास माना आना। आप कृष्ण के, राम के, शिव के, ब्रह्म के नजीक आ रहे हो, और जन्माष्टमी, तापी का तट और प्रभात, अमृत वेला, अभी सूर्य नारायण उदय होने वाले, उसके पहले संध्या का समय बहुत बड़ा भारी योग है, पुण्य योग है। हमने कहा चलो अकेले में कमरे में बैठे इससे सबके बीच जाकर जरा प्रसाद पाएंगे। श्री कृष्ण नींद में से उठते तो थोड़े शांत होकर बैठते। ये दिखने वाला शरीर मैं नहीं, मैं सत हूं, चित्त हूं, आनंद स्वरूप, मैं अमर चैतन्य हूं। ओ ओ ओ माया के उतार चढ़ाव मुझ आत्मा पर कोई असर नहीं करते। मैं अमर शाश्वत आत्मा व्यापक ब्रह्म
कर्षित आकर्षित आनंदित करने वाला मैं आत्मा हूं। ओम आनंद ओम ओम। अपने आनंद स्वभाव का, कर्षित आकर्षित स्वभाव का चिंतन करते श्री कृष्ण, और उसी चिंतन में विश्रांति पाते, जिससे श्री कृष्ण का बल और आनंद बांटने का सामर्थ्य भर जाता। फिर श्री कृष्ण विचारते कि आज इतना इतना गौदान करना है, इतने इतने मंगल कार्य करने, सुबह ही उनका निर्णय कर लेते। उसके बाद श्री कृष्ण स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने नित्य साधन सुबह की संध्या आदि में बैठते। श्री राम भी संध्या करते, प्राणायाम करते थे। छांदोग्योपनिषद में लिखा है कि प्राणायाम करके जिनका अंतःकरण पवित्र हुआ, वे ही परब्रह्म परमात्मा के ज्ञान को धारण कर सकते, पा सकते। इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी प्राण है। इंद्रियाणां मनोनाथ मननाथस्तु मारुतः। जहां प्राण का ठीक से विचरण नहीं होता, वे अंग धीरे धीरे बीमारी के घर बन जाते। ये कोलेस्ट्रॉल हो गया, क्योंकि प्राण शक्ति का प्रवेश ठीक से नहीं हो रहा, इसलिए रक्त नहीं। फलाना पैर सड़ गया, नस सड़ गई कि प्राण कमजोर है। अगर त्रिकाल संध्या करते तो ये इतने रोग हो ही नहीं सकते। संध्या में प्राणायाम है और प्राणायाम से प्राण शक्ति सबल होती। प्राण शक्ति सबल तो मनो शक्ति सबल, आरोग्य शक्ति सबल, रोग प्रतिकारक शक्ति सबल, विचार शक्ति सबल, अनुमान शक्ति सबल। जितना प्राण सबल और सूक्ष्म, उतना आपकी वाणी और आपके संकल्प और सोच विचार का सामर्थ्य अधिक। श्री कृष्ण, श्री राम और योगी लोग इस प्रकार की सूक्ष्म रहस्यमय बातें जानते अपने गुरुओं से, और फिर उसका महत्व समझकर योग साधक अभ्यास करते। खाली दिन भर चिल्लाना कृष्ण गोविंद, ये तो भगतों को काम है। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, ये तो दिन भर चिल्लाते रहते और उनके जीवन में कोई ज्यादा बरकत नहीं दिखती। हाँ, जाप कीर्तन धर्मो रक्षति कीर्तनात्, कीर्तन में भगवत नाम है तो भगवान का बल भक्त को सहायता देता है। लेकिन भक्त सहायता हजम करने की भी योग्यता और शास्त्र की रीति से अथवा अंतर्यामी परमात्मा या इष्ट की प्रीति से भक्त को जो प्रेरणा मिले, उस सत्कर्म में अडिग रहे। अडिग रहने के लिए भी मनोबल चाहिए, विचार बल चाहिए। भक्त अगर सावधान थोड़े नहीं रहे तो भगतड़े बन जाने का डर है। योगी सावधान नहीं रहा तो रोगी होने का भय। तत्वज्ञानी सावधान नहीं रहे तो नास्तिक और विलासी होने का भय है। ज्ञान मार्ग से जानने वालों के लिए सब ब्रह्म है, छो भी खाओ, सब कुछ ऐसा करो ऐसा करो, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार का भय है। ब्रह्म ज्ञान सुन लिया और ब्रह्म सुख तो पाया नहीं, विषय विकारों में डूब गए। एक खतरा है ज्ञान मार्गियों को। योग मार्गियों को योग से सिद्धियां आती और ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए और मनमाना करने लग गए तो कभी कभी विकृत दिशा मिल गई और रोग हो गए। योग से रोग होते तो मिटना भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, जिनके ऊपर गुरु की कृपा बरसती, मंत्र दीक्षा मिलती
उनकी प्राण शक्ति जगती है, जिसे शास्त्रों ने कुंडलनी शक्ति कही। कुंडलनी जागृत के पहले प्राण शक्ति जागृत होती। फिर वो साधक मंत्र दीक्षा लेने के पहले भी कभी कभी समर्थ गुरु के वातावरण में ही कुंडलनी शक्ति को जगाने वाली प्राण शक्ति जग जाती। कभी मंत्र दीक्षा के समय ही जग जाती, तो कभी थोड़े समय के बाद। जो मंत्र लिया है और जिनकी कुंडलनी शक्ति प्राण शक्ति जागृत है, आत्म विश्रांति के धनी है, ऐसे गुरु का दिया हुआ मंत्र साधक की सुषुप्त शक्तियों को जगाने में बड़ा सक्षम होता है। जैसे केबल कितनी भी मोटी हो, तुम्हारे घर में लाइट पंखे आदि में जान नहीं आएगी अगर वो केबल पतला भी हो, पावर हाउस से जुड़ा है तो फिर तुम्हारे घर के साधनों में जान आ जाएगी। ऐसे पावर हाउसों का पावर हाउस जो अपने सत्य चित्त आनंद ब्रह्म स्वभाव से जगा जुड़ा है, ऐसे गुरु के द्वारा जब गुरु मंत्र मिलता है और गुरु मंत्र के साथ प्राणायाम आदि की विधि मिलती है और साधक करता रहे, तो चंद दिनों में उसको आश्चर्यकारक लाभ महसूस होने लगते। जो नहीं बोलते थे, बात नहीं करते या जो बॉस धमकाते थे, वे अब प्रेम से बात करने लगे। जहां विफलताएं मुंह फाड़े बैठी थी, वहां मुंह बंद किया और सफलताओं के श्री गणेश हो रहे। जहां रोग ही रोग थे, वहां आरोग्य के कण बढ़ रहे। इस प्रकार के लाभ शुरुआती लाभ, लेकिन ये लाभ आत्मज्ञानी गुरुओं के नजर में कोई बड़ी बात नहीं, और भी परम लाभ और भी बड़े ऊंचे लाभ है। साधक नियम करता जाए, गुरु के संकेतों को समझता जाए, तो साधक एक ऐसी ऊंचाई को छूता है कि जहां कृष्ण है वहां तुम, जहां राम है वहां तुम, जहां शिव है वहां तुम हो, ऐसा तुमको अनुभव हो जाएगा। इतनी ऊंचाइयां हैं। उसके पहले कई अनुभूतियां होती है। कोई नीला प्रकाश दिखे, सफेद प्रकाश दिखे, कभी प्राण शक्ति कुंडलनी शक्ति चढ़ रही, कभी हास्य होने लग जाए, कभी रुदन होने लग जाए, कभी क्रियाएं होने लग जाए, तो उसको रोकना नहीं है। प्राण शक्ति को अंदर प्रवेश करके अपनी शुद्धिकरण करने में सहयोग देना चाहिए। कई माया अथवा भावुक भक्त एकदम चीखते रोते, नए लोग टिकटिकी लगाकर चकित होकर देखते। इसमें आश्चर्य की बात नहीं। या तो उनकी विरह भक्ति का भाव दबा था, वो उभरा है, अथवा तो वो दबे हुए मानस के थे। घूंट पी पी कर स्त्रियां होने की दिशा में अचेतन मन जा रहा था, उसके ऊपर से दबाव हटा, प्राण शक्ति बढ़ी, जीवनी शक्ति बढ़ी, तो वो रोग प्रतिकारक शक्ति और भाव ने उसकी जो स्त्रियां होने की संभावना है दूर करने के लिए अभी वो रो रहा है, अपने व्यथा को प्रकट करके खाली हो रहा है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को स्त्रिया की तकलीफ ज्यादा होती। बच्ची की माँ अगर कड़क है, ये नहीं कर वो नहीं कर, अथवा सासू कड़क है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, पति कड़क है, तो वो पीती जाती। जो पीते हुए दुख के घूंट है वही स्त्रिया का रूप लेते, ऐसा भी कईयों का मानना है। और भी कारण हो सकते हैं, मैंने ही सुना है। स्त्रिया के कारण दुखों के घूंट खूब जिसने पिए हैं, दबाए हैं, उनको होती है। लेकिन जो मंत्र दीक्षा लेते हैं उनकी स्त्रिया होने की संभावना बाद में नहीं रहती, अगर है तो भी मिट जाती। लेकिन मंत्र दीक्षा हमारे पास से केवल स्त्रियां मिटाने के लिए नहीं है। भूत छुपाए और मंत्र दीक्षा ली तो वो भूत को परेशानी होगी, भागने के लिए रास्ता खोजेगा, अब निकलता हूं जाता। मंत्र दीक्षा ली तो अशुद्ध कोई हवा प्रवेश नहीं पाएगी। अशुद्ध विचार आ भी गए तो शुद्ध विचार अशुद्ध विचार के बीच संघर्ष होगा।
शुद्ध विचार दबे थे तो अशुद्ध विचार आपको घसीट के ले जाते, अशुद्ध कर्मों में ले जाते। पुरानी आदत है और उनका माहौल है, अनिष्ट बलवान है और आपका इष्ट अभी नन्हा है, तो हो सकता है कि आप न चाहते हुए भी पिछड़ जाएं। फिर भी हिम्मत करें, अपना नियम जप और प्रार्थना चालू रखें तो इष्ट आपका मजबूत हो जाएगा, तो अनिष्ट को आप दबोच के परम इष्ट की यात्रा में, नई यात्रा में सफल हो जाएंगे। तो बापूजी, नई और पुरानी यात्रा क्या? पुरानी यात्रा ये है कि आंखों के द्वारा सुखी होने में कई करोड़ों जन्म बर्बाद हो गए, नाक के द्वारा, जीभ के द्वारा, कान के द्वारा, संभोग आदि स्पर्श के द्वारा, इन 5 इंद्रियों के द्वारा सुख खोजते खोजते और सुख की भ्रांति देखते देखते आखिर जीव दुखी होते गए। और यही वही ढपली और राग, जन्मो और मरो, मरो और जन्मो, सुखाया दुखाया, दुखाया सुखाया, सफलता आई विफलता आई, अंत में मौत आई। तो आपके हाथ में क्या रहा? आपके पास क्या रहा? पुण्य और पाप। पुण्य रहा तो सुख भोगा जाकर स्वर्ग में फिर गिरे किसी के गर्भ में लटके, पाप रहा तो नरक भोगा और फिर गिरे नीच योनियों में जाके पड़े। 4 पैर वाले जीव जंतु जानवरों के माँ 4 पैर वाले मिले तो आप पाड़े बन गए, पाड़ी बनकर भैंस बनोगे, भैंसा बनोगे। तो इस प्रकार के बुद्ध बताते कि मैं एक जन्म में भैंसा था। जब बुद्धत्व को पाने वाले पुरुष भी कभी भैंसे की यात्रा किए हुए हैं तो आप और हमने कितनी यात्रा नहीं की होगी, सोचो। बुद्ध कहते थे, हे भिक्षु को, ये जो सामने सागर लहरा रहा है, सरोवर, उसको भी तुम मात कर दोगे। अगर तुम सभी जन्मों के आंसुओं को इकट्ठा करो तो तुमने इस सागर से भी ज्यादा आंसू बहाए। और ये जो पहाड़ दिख रहा है, जब जन्मे और मरे हुए सभी जन्मों की हड्डियां इकट्ठी कर लो तो इस पहाड़ को भी तुम्हारी हड्डियां मात कर देगी। तुम्हारी हड्डियां इस पहाड़ से भी ज्यादा ढेर कर देगी। इतने तुमने जन्म लिए, अब सावधान हो जाओ, यात्रा करो। जन्मे और मरे तो प्रकृति में घसीटे जाते, अब अपने ऊपर उठने की यात्रा करो। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी कहते, हे राम जी, शिला का नीचे गिरना आसान है, ऊपर चढ़ने में मेहनत है। पानी का नीचे बहना आसान है, ऊपर चढ़ाने में व्यवस्था चाहिए। कोई टिल्लू से चढ़ाए, कोई सबमर्सिबल से चढ़ाए, कोई बाल्टी भर के ले जाए, लेकिन ऊपर भी पानी आता है, आवश्यकता। ऐसे जीवनी शक्ति नीचे को तो जाती है, अपने खाया काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में, मात्सर्य में जाती, जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन वही जीवन शक्ति, गुरु की कृपा होती है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती, तो प्राण शक्ति, मन शक्ति ऊपर के केंद्रों में आने लगती। पहले तो वहीं शुद्धि होती है। मूलाधार केंद्र में अगर जीवनी शक्ति गुरु की ने संचार किया तो बैठे बैठे आपका नाभि का हिस्सा यूं हिलेगा। कभी कभी आप ऊपर कूदेंगे, यहां तक कि अभ्यास किया तो मेढक की नहीं आपका आसन उठने लगेगा, जंप मारने लगे। लालजी महाराज की सेविका थी कृष्णाबेन, अभी भी हयात है। तो उनके ऊपर भगवान की जो भी कृपा हुई, बड़े नियम से जब तक, तो लालजी महाराज मेरे से पूछने लगे क्या आવું થાય છે? आंसू हंसे। मैं क्या, ये इनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई। महाराज ने वो यात्रा नहीं की। ऐसे घाट वाले बाबा की एक शिष्या थी। घाट वाले बाबा ने मेरे को कहा कि इसके ऊपर जरा कर दो। तो यार, तो प्रसाद है संतों का। तो बैठी और दृष्टि पड़ी और मंत्र लिया और उसी समय उसको होने लगा। तो घाट वाले बड़े प्रभावित हुए कि वाह जी, बिना स्पर्श किए, बिना कुछ किए ही तुम तो बड़ा, क्या चमत्कार, वाह जी, ये क्या है? तो मैं क्या, महाराज ये प्राण शक्ति जगाने की
योग मार्ग की प्रक्रिया है। महाराज का तत्व मार्ग था, लालजी महाराज का भक्ति मार्ग है। अपने सब मिश्रित लेके चलते हैं। कोई योग का अधिकारी है तो योग मार्ग से चल भैया, भक्ति के अधिकारी तो कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ये भी करते, हरिओम भी करते, माला भी जप करते। ज्ञान मार्ग का अधिकारी तो ज्ञान की भी चर्चा होती है। तो अपनी त्रिपंखी यात्रा है। तो जो बुद्धिमान है और वैराग्यवान है उसको ज्ञान मार्ग में गति होगी। जो कर्मठ है उसको कर्म योग, जो भावना वाला है उसको भक्ति योग, योग है वो भी। तो कर्म, उपासना और ज्ञान अर्थात कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीनों योग अपने आप में स्वतंत्र है आखिरी तक पहुंचाने में। लेकिन भक्ति योग है पिपली का मार्ग, कीड़ी के मार्ग, धीरी चाल, धीमी चाल। योग मार्ग है बंदर की चाल, कूदे एक पेड़ से दूसरे पेड़। और ज्ञान मार्ग है पक्षी की चाल, विहंग मार्ग। तो बंदर को 10 पेड़ कूदने में जितना समय लगेगा, पक्षी को 50 पेड़ कूदने में उतनी मेहनत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो पंख कहीं कहीं होते, तो पंख फूटे और पंख सबल रहे, इसमें योग मार्ग का उपयोग किया जाता है। भगवान की प्रार्थना की तो भक्ति मार्ग का उपयोग किया जाता है। भगवान की कृपा और अपना पुरुषार्थ, भगवत भाव और अपनी सेवा। मैं ईश्वर के लिए तड़फा और मैंने ठान लिया कि एक बार तू मिल जा, फिर मैं तुझे ऐसा सस्ता बना दूंगा, ऐसा बाजारू बना दूंगा कि कोई भी आए और तेरा प्रसाद ले जाए। और उसने ऐसी कृपा कर दी है कि ऐसे ऐसे उपाय और ऐसी ऐसी युक्तियां आती है कि घाट वाले बाबा जैसे संत भी, अरे बाबा ये क्यों। तो अलग अलग मेरे गुरुदेव का अपना सामर्थ्य था, योगी महाराज का अपना सामर्थ्य, भक्त संतों का अपना सामर्थ्य। ऐसे से उच्च कोटि के संत मेरे मित्र रहे। तो मेरे पास सबका खजाना है, सबका माल मेरे पास है, इसलिए सभी को सबका माल कोई न कोई पसंद पड़ ही जाता है। नारायण 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 नारायण। तो एक देशी साधना, भाई चलो तप करो, अपनी वासनाएं मिटाओ, ठीक है, नंगे पैर यात्रा करो। आचार्य विनोबा भावे उस रास्ते चल पड़े थे। बाद में बहुत पछताए कि मैंने तप की महिमा जानकर यात्रा की, नंगे पैर यात्रा की। लेकिन जब आंखों पर तेजा गर्मी चढ़ गई तब मुझे सूझबूझ आई कि वो पहले नंगे पैर चलते तो हरियाली होती थी, डामर की सड़कें ही नहीं होती थी और धुआं का जहर निकालने वाली बसें, ट्रकें, ट्रैक्टर और रिक्शाएं नहीं होती थी। उस जमाने की पैदल यात्रा आज से 2500 वर्ष, 2000 वर्ष, 500,000 वर्ष का वातावरण और अभी के वातावरण में फर्क है। तो देश, काल और पात्रता के अनुसार करना पड़ेगा। पहले जो शरीर में क्षमता थी, सक्षमता थी, वो अभी नहीं है। पहले जैसे हमारे यात्रा के भोजन बनाने के साधन थे, अब हम वो लेके बैठे तो जमाने के साथ कंधा नहीं मिला सकते। पहले हमारे परदादे बैलगाड़ी में जाते होंगे, यहाँ बहुत शाहूकार होंगे तो घोड़े पर जाते होंगे, घोड़ा गाड़ी में जाते होंगे। अगर हम अमेरिका अथवा लंदन या दिल्ली में घोड़ा गाड़ी में जाएं तो हमारा बुरा हाल हो जाएगा। हमें तो अभी हवाई जहाज का और ट्रेनों का उपयोग करना ही चाहिए, करना ही पड़ता है। ऐसे ही पहले हमारे दादी माँ और हमारी माता भोजन बनाती थी तो चूल्हे पे बनाती और उसको एक
एक घर की रसोई बनाने में 2-3 घंटे लग जाते, फूं फूं करती। रांधन छठ में भी न जाने कितनी बार आंसू बहाती हमारी माँ फूं फूं करके। अभी तुम लोग भी रांधन छठ के दिन बबुल की लकड़ियां ले आओ और गोबर के कंडे ले आओ तो कैसे गुजारा होगा। अभी तो आपको लाइटर मारा, गैस हुआ, बनाया, करना पड़ेगा। पहले संदेशा भेजना था, कबूतर पालो, उसके गले में चिट्ठी डालो और बाद में वो खबर लाए। अभी तो हाय बाय हेलो करके बात पूरी हो गई। ऐसे ही अभी के जमाने के अनुसार साधना भी ऐसी करो कि अभी अभी टेलीफोन जोड़ो और अपने आत्मा परमात्मा का आनंद, मार्गदर्शन और सामर्थ्य पालो। बस ऐसा है। इसलिए मेरी ग्राहकी बहुत ज्यादा है। और साधनों में जैसे फास्ट मार्ग है, तेज मार्ग है, जल्दी का है, ऐसे हम भी जल्दी वाले मार्ग को खोज लिए और पसंद किए, चले और चलाने में हमारी रुचि है। ऐसे अच्छे उच्च कोटि के संतों के चरणों में हम गए थे। अब एक एक संत को खोजते खोजते तो हमारी 10 जन्म पूरे हो जाएंगे। 60 लाख तो उस समय संत लोग थे, अभी कितने होंगे मेरी गिनती नहीं। तो 5000 एक साथ में संत मिले। ऐसे हम अयोध्या जी में गए और 5000 को एक एक दिन मिले तो 5000 दिन कहां से लाऊंगा। एक दिन में 10 को 25 को मिले तभी भी बहुत सारे महीने चाहिए। तो मैंने जांच करके 4 ऊंचे संतों का यश परिचय सुना। उन 4 में भी जो विशेष है, घास फूस की कुटिया में रहते, 100 साल के करीब है और अच्छे मिलनसार और भक्ति में रंगे हैं। उनके पास मैंने हथा जोड़ी की और उनसे ईश्वर प्राप्ति के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, महाराज कृपा हो जाए मार्ग। तो उन्होंने बताया कि 12 साल मूलाधार केंद्र पर जप करो, 12 साल स्वाधिष्ठान पर, 12 साल हृदय केंद्र पर, 12 साल यहाँ। मैंने गिनती लगाई 48 साल हो जाए, उसके बाद पिया मिलेगा, मैं मर जाऊंगा। नहीं, महाराज को मैंने मन ही मन प्रणाम कर दिया विदाई का। फिर वहां मैं रुका नहीं, आखिर ऐसी जगह पर पहुंचा कि भाई आजा और ले जा। उस महापुरुष का इंतजार करना पड़ा कि आ जाते अभी आते, आ जाते अभी आते 40 दिन तक। उसके बाद मिले तो 30 दिन उनके चरणों में रहे, फिर घर भेज दिया। लेकिन अब एक बार महापुरुष का दर्शन सानिध्य मिला तो घर में कहाँ चिपकेगा। कई सदियों में चिपक चिपक के मरे, अब कहाँ चिपके। घर में मन न लगा। नर्मदा किनारे अनुष्ठान किया कि भाई तू कैसे मिलो। वहीं लालजी महाराज ने देखा कि किसी से मिलता जुलता नहीं, अकेला बैठा है, चने धोकर खा लेता है। वो बड़े प्रभावित हुए और फिर लालजी महाराज का वहीं से परिचय हुआ। फिर गुरुजी के पास पहुंचने का अवसर मिला और इंतजारी, बेकरारी, दर बदर तड़प बहुत थी। अच्छा भगवान सब भला। गुरुजी के संकेत और कृपा मिल गई। आसुद सुद 2 दिवस हो गया। फिर हम एक बार यात्रा की बस में अयोध्या गए और थोड़ी प्रसिद्धि हो चुकी थी। तो उसी महाराज के पास गए तो महाराज पहचान नहीं पाए कि ये बंदा पहले आया था, मत्था टेका था, नाक रगड़ा था। अब तो हम वो आंसू मल नहीं थे, आशाराम होके गए थे, लीलाशाह जी के बेटे होके गए थे। तो महाराज ने मेरा बड़ी बड़ी क्या बताऊं सराहना की कि महाराज आप हमको थोड़ी मदद करो, आपके हाथ लंबे हैं, यहां हमको जरा अन्न क्षेत्र खुलवा दो। तो
तो हमने देखा कि ये महाराज भूल गए कि कुछ समय पहले मैं इन्हीं से भगवत प्राप्ति की कृपा लेने आया था। अब यही कृपा चाहते हैं कि थोड़े ढींगले प्राप्त हो जाए ताकि वो चले। हाय राम, जो भगवत प्राप्त हो जाए तो ढींगले के लिए किसी को कहना पड़े। हाय राम, आप सूर्य के तरफ चल रहे हैं तो छाया के को कहना पड़ता है कि मेरे साथ आ। वो तो पाले हुए कुत्ते से भी ज्यादा लगी रहेगी आपके साथ। फिर आपकी रहमत हो जाए तो उसका उपयोग करो, उसकी थोड़ी सी हाजिरी स्वीकार कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, लुटा दो, दे दो, कोई बात नहीं। तो बैलगाड़ी में 50 साल घूमे, 100 साल की, 80, 48 साल की यात्रा करे, लेकिन जहाज में 48 घंटे भी बहुत हो जाते हैं विदेश पहुंचने के लिए। विदेश जाकर आ भी सकते हो, 48 घंटे जहाज की मुसाफरी। ऐसे ही तत्व ज्ञान है विहंग मार्ग। वो महाराज बुरे नहीं, अच्छे, हम उनको अभी भी महाराज श्री कहेंगे, सज्जन है, लेकिन वो मार्ग है पीपली का मार्ग। कईयों का योग मार्ग होता है। अपने तीनों मार्ग साथ चलते, कभी उड़ान भर दी, कभी छलांग मार दी, तो कभी कीड़ी के नाई चले, लेकिन चलना चालू रहे। कीड़ी के नाई भी उसी दिशा में चले, ऐसी आप कृपा करें। जंप मारकर बंदर की नाई भी उसी दिशा में कूद के मारे, और पक्षी की नाई भी उसी परमेश्वर की दिशा में आप चले। मेरा इतना विनंती है आप लोगों को, समाज को, सभी को, आप जो भी करें ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर करें। आप रोएं तो भी ईश्वर के लिए, हंसे तो भी ईश्वर की स्मृति। लड़े झगड़े खूब लड़ो, मन लगा कर लड़ो। झगड़ा करने की हम मना नहीं करते, हम जानते कि कुछ न करे और तामसी होकर पड़ा रहे और भयभीत होकर सुकड़ा रहे, इससे झगड़ा करना भी अच्छा है। झगड़े करने के बाद पता चलेगा कि इसमें कोई सार नहीं है, हम समझौता और शांति अच्छी चीज है, लेकिन कायरता की शांति नहीं, शूरों की शांति चाहिए, लाचारी की शांति नहीं, बहादुरों की शांति चाहिए, अकर्मण्यता की शांति नहीं, कर्म योगियों की शांति चाहिए। चलो मरने दो, जो करेगा भरेगा, क्यों डरता है, कमजोर है। त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्यम उत्तिष्ठति परम तपा। या तो भय के कारण अपना कर्तव्य छोड़ता है, या तो कायरता के कारण कर्तव्य छोड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को नहीं छोड़ने दिया कर्तव्य। भागने की अपेक्षा लड़ो। जयराम जी की, हाँ, अपना बलबूता देखकर समझो कोई समाज में शोषण कर रहा है और आप उससे टक्कर लेंगे तो वो आपको दबोच देगा, आपकी बदली कर देगा, आपको जेल में डलवा देगा। तो फिर आप खुला मत लड़ो, धीरे धीरे वातावरण बनाओ। जयराम जी की समूह इकट्ठा करके उसकी हवा निकालो। शोषकों के प्रति विद्रोह नहीं होगा तब तक समाज शोषित रहेगा। हरामियों के प्रति सज्जन एकजुट नहीं होंगे तो हरामी हरामखोरी से बाज नहीं आएंगे। इसलिए अच्छे लोगों को एकजुट होकर बुराई से लोहा लेना चाहिए। बुराई सहते सहते दीनहीन होकर दब मरने की अपेक्षा युद्ध करते करते अमर हो जाना अच्छा है। उसका मतलब ये भी नहीं कि घर जाओ और भाभी डांट रही है, भाभी को सुना दो, ननंद है तो देरानी को सुना दो, अगर जेठानी है तो जेठानी को। वो घर में झगड़ाबाजी की बात नहीं कर रहा हूं। आप अशुद्ध से लोहा लो और शुद्ध के पक्ष में रहो, शुभ के पक्ष में रहो, अशुभ से बचो। और बाहर लड़ाई बाद में करना, पहले भीतर की लड़ाई शुरू करो।
दूर के शत्रुओं से बाद में निपटना, पहले भीतर टांग खींचने वाले जो बैठे उनसे निपटो। अच्छे विचार और बुरे विचार, पांडव और कौरव संस्कार आपके अंदर है कई जन्मों के, तो अच्छों को आप पोषण दो। और आप अच्छों से के पक्ष में नहीं रहते, अच्छे कर्म अच्छे विचार में, और बुरे कर्म बुरे विचार आपको दबोच देते, तो फिर आप मंत्र का सहयोग लो, प्रार्थना का सहयोग लो। हरि ओम 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 ओम। मैं बार बार काम विकार में नहीं गिरूंगा। आज सुबह मैं संकल्प करता हूं, कल रात को काम विकार में गिरा और देखो शरीर की बुरी हालत। अब मैं संकल्प करती हूं, मैं संकल्प करता हूं कि 4 हफ्ता तक पति पत्नी के शरीरों का शोषण नहीं, उनके आरोग्य और साधना का पोषण होगा। मैं फलाना आज से संकल्प करता हूं 3 हफ्ता तक हम संयमी रहेंगे, 5 हफ्ता तक संयमी रहेंगे। यौवन सुरक्षा पुस्तक पढ़ो, जीवन रसायन पुस्तक पढ़ो और इस प्रकार का 10 मिनट तक गुंजन करो। भगवान हमारे सहायक हो, बस आपका अर्जुन सक्षम हो जाएगा और कौरवों को रवाना होगा।